Before we start a branding, let us see the story of a successful person. एक छोटी सी एक व्यक्ति एक कंपनी की सक्सेसफुल स्टोरी को अगर हम थोड़ा पढ़ें तो हम ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप आप जानते हैं कि मोस्ट सेलिंग मैन डिओड्रेंट कौन सा है? यदि आपका आंसर अगर एक्स है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिलीवर, विच इज वेरी फेमस फॉर इरोटिक टीवी कॉमर्शियल एड, मतलब वो जो एड बनाता है वो बहुत इरोटिक एड्स बनाता है और इसके कारण उसके ब्रांड चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम और आप शायद थोड़ा गलत हैं। अगर जो मोस्ट मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है फॉग। इसका जो टर्नओवर है वो है 2500 करोड़। अब हम इसकी बात करें, इसने एक टैगलाइन दी थी, फॉग डिओ विदाउट गैस डिलीवरिंग मोर स्प्रे पर कैन। इसके अलावा इसका जो था एड, क्या हो रहा है, फॉग, क्या चल रहा है, फॉग, मतलब ये वो वर्ड थे या जो टैगलाइन थी या जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी इसकी, मतलब उसने केवल लोगों को दिल को छू लिया इस शब्द से। और दूसरा, जो लोगों की छोटी सी मानसिकता होती है ना पैसे बचाने की, तो उसने एक यहाँ पे पैसा बचाने वाली जो मानसिकता थी कि हम आपको गैस कम दे रहे हैं, स्प्रे ज्यादा दे रहे हैं, मतलब उसने उस चीज को पकड़ा, मतलब एक आदमी की इमोशनल को पकड़ा या आदमी की कमजोरी को पकड़ा और उसने उस पर टारगेट किया। और उस व्यक्ति की बात अगर हम करें, देन हु इज दैट पर्सन हु स्टार्टेड द ब्रांडिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर दर्शन पटेल। आज की डेट में ही इज द ओनर ऑफ विनी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप अगर फॉग का कैन देखेंगे तो उसमें विनी का वी लिखा होता है, आजू बाजू एक क्वेश्चन ब्रैकेट बना होता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाएं तो विनी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड चालू करने के पहले ही स्टार्टेड अ प्रोडक्ट एक कंपनी नेम एज पारस फार्मा। तो आपने ऐड देखे होंगे पारस फार्मेसी का, एच गार्ड का, क्रैक का, डर्मीकूल का। ये एक ऐसी कंपनी थी, एक ऐसा व्यक्ति था मिस्टर दर्शन पटेल, जिसने कभी बिलीव नहीं किया कि मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। ये हमेशा विज्ञापन की दम पे इसने अपने प्रोडक्ट को डिमांड किया है। फॉर एग्जाम्पल, इसका कॉन्सेप्ट ये था, अगर मैं लोगों के दिल और दिमाग में पहुंच गया और अगर लोगों को अगर ऐसा लगे कि यार मेरे पैर फट गए हैं, बीमारियां हो गई हैं, तो मुझे क्या लगाना है, तो उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्रैक उसको दिमाग में तुरंत आ रहा था। अगर आपको खुजली चल रही है तो उसको दिमाग में एचगार्ड आ रहा था। आपको बालों को सेट करना है तो सेट वेट नाम थे उसको, एकदम मतलब यंग जनरेशन को उसने रटा दिया कि सेट वेट से आप बालों को ऊपर करके रख सकते हो, पीछे करके रख सकते हो, मतलब आप समझ लो ना, फैशन को चेंज करने की पूरी कोशिश कर दी। मतलब ही स्टार्टेड द कंपनी पारस फार्मास्यूटिकल और उसने विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली ब्रांडिंग, only and only by doing advertisement, he raised his company and he sold his company to Reckitt Benckiser in 3,260 crore rupees। आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी उसने खड़ी करके 3260 करोड़ में उसने Reckitt एंड Benckiser को बेची। उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज हुए और उसने फिर अपना एक नया प्रोडक्ट और नई कंपनी लॉन्च की, दैट इज विनी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आज की डेट में अगेन ही इज राइजिंग और एक फॉग नाम का प्रोडक्ट आपको मार्केट में दे रहा है। तो जब हम बात कर रहे थे, इस छोटे से एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, पटेल की बात कर रहा था या फॉग की बात कर रहा था, तो जब ब्रांडिंग या एडवर्टाइजमेंट से अगर हम चाहें तो एक बहुत बड़ा छोटे प्रोडक्ट को बड़ा प्रोडक्ट में लेके आ सकते हैं। जब हम ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं तो सेज ग्रुप में लगभग ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग ब्रांडिंग। हमारे टारगेट में ही हमारे पास ब्रांडिंग होती है। हम लगभग रोज ब्रांडिंग पे कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होते हैं। तो जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं डेवलप योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। मैं सिर्फ आपको पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं देन ऑटोमेटिकली आवर ग्रुप सेज विल गेट अ ब्रांडिंग। हमें सेज ग्रुप की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, जैसे कई बार क्या होता है, अगर हमारे पेरेंट्स
नामी गिरामी होते हैं, विधायक होते हैं, एसपी, सीएसपी, डीएसपी होते हैं, या कुछ अच्छे पोजीशन पे होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं ना वो पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। फलाने का बेटा है, मंत्री का बेटा है, कलेक्टर साहब का बेटा है, अरे वो अंबानी का बेटा है, शाहरुख खान का बेटा है। लेकिन अगर कोई बेटा अच्छे से काम कर लेना तो पिता उसके पहचान नाम से पहचाने जाते हैं, भैया वो फलाने के पिताजी हैं, दे दो उनको। मतलब जैसे पुलिस वालों के फैमिली वाले क्या करते हैं, अरे वो पीआई साहब की फैमिली है भाई, दे दे। मतलब समझ रहे हो ना, ब्रांड, वो ठप्पा जो लग गया ना आपके पास ब्रांड, उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलता है और बहुत नुकसान भी होता है। तो एट प्रेजेंट हम जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जस्ट प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज अ ब्रांड। हम आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की बात यहाँ करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द ब्रांडिंग और अ ब्रांड। जनरली हम और आप जो ब्रांडिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने क्रिएटिव बनवा लिया, शेयर कर दिया, उस क्रिएटिव पे अपना नाम लग गया, फोटो लग गया, तो ब्रांडिंग हो गई। हम ब्रोशर को शेयर कर देते हैं, हम पैम्पलेट शेयर करते हैं, छोटी सी प्रोफाइल शेयर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट एट ऑल अ ब्रांडिंग। वो कहीं से भी आपकी ब्रांडिंग नहीं होती है। ब्रांडिंग वो होती है कि जब वो आपसे जुड़ा व्यक्ति, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे आपका वो रिलेटिव हो, वो अगर ये बोले यार वो नीलेश बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा है, नहीं यार उसको उसको फोन करो, वो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा, आपको बताएगा, देन इट्स नोन एज ब्रांडिंग। सो ब्रांड इज द स्टोरी, द पर्सनालिटी, द प्रॉमिस इट मेक्स टू मीट योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन सर्टेन वेज. It is the collection of experiences your customer have every time they engage with your brand through your product and services. मतलब अगर हम सेज यूनिवर्सिटी या SIRT की बात करें, तो एक बच्चा जब हमसे एडमिशन लेता है तो कम से कम 20, 25, 30% लोग ऐसे होते हैं एडमिशन देने के बाद भूल जाते हैं उस बच्चे को। फोन आता है तो हम उठाते भी नहीं है, यार पता नहीं कौन सी नई समस्या बता रहा होगा। लेकिन 30% लोग ऐसे भी होंगे जो दिल और जान से उस बच्चे की मेहनत करने में लग जाते हैं। बाकी तो जो बीच का रेशियो बचा ना, हाँ देखते हैं, अच्छा करते हैं, सोचते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन 10-20% लोग ऐसे भी होते हैं, तो बच्चे का अगर फोन आ जाए, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, आज तुम एक काम करो, कॉलेज आ जाओ, अपन रजिस्टर सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अपन HOD सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे। HOD सर के पास ले जाएंगे बच्चे को, रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चे को भी डांटेंगे, HOD सर के भी हाथ पैर जोड़ेंगे। मतलब देखो आप, उसने बच्चे को मोबिलाइज करने के लिए HOD सर के भी हाथ पांव जोड़ लिया, बच्चे को भी डांट लिया, बच्चे को भी लगा कि यार सर ने हमारे पीछे डांट खा ली, सर को देखो कितना झुकना पड़ा। तो बच्चे के सामने भी सर हीरो बन गए और वो टीचर भी। और हमारा तो वैसे भी काम है, कैसे भी करके हमें फीस लाना है, कैसे भी करके हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे भी करके एडमिशन लाना है, कैसे भी करके बच्चों से कनेक्ट भी रखना है। अगर हम बच्चे को इग्नोर करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा कौन से। तो लेकिन जब बच्चा 3 साल 4 साल में जब बाहर जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूं, वो बच्चा हमेशा पहचानेगा, यार वो फलाने TK सर, SK सर, NK सर, यार वो बहुत, वो यार हमारे चक्कर में कई बार डांट खाई हमने, लेकिन वो अपन उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सारी हेल्प करेंगे। जब अगर कोई बच्चा अगर ये शब्द बोल दे आपके बारे में, देन समझ लेना दैट इज द ब्रांडिंग, दैट इज द ब्रांडिंग ऑफ द कॉलेज, दैट इज द ब्रांडिंग ऑफ द पर्सन। अगर हमारा बच्चा अगर सेज यूनिवर्सिटी भोपाल आ जाए या इंदौर में आ जाए और उसका काम इमीडिएटली हो जाए, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम में हो जाए, क्या होता है जनरली, जब बच्चा कंप्लीट कर लेता है 3 साल बाद डिग्री लेने आता है, तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, आपके कॉलेज की नहीं कर रहा हूँ, कि बच्चा परेशान होने लगता है। कई बार जाओ नोटिस करा के लाओ, लाइब्रेरी में चक्कर काट रहा है, TNP के चक्कर काटता है, इधर चक्कर काट रहा है। मतलब वो परेशान होता है क्योंकि अब वो बंबई में नौकरी कर रहा है, 1 घंटे 1 दिन के लिए छुट्टी लेके आया और पता चला उसको हाँ आप तो 4 बज गए, अब तुम कल आना। आप समझ रहे ना, वो आदमी जब बेचारा सुबह 11-12 बजे कॉलेज भगा, 2-3 घंटे में उसने नोटिस कराया और तो बज गए 3-4। अब अच्छा आज डायरेक्टर सर चले गए, कल आना। जब मेरे को बच्चे, मैं तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन अराइज करता हूँ, बार बार भी रखता हूँ, मैनेजमेंट के सामने भी कई बार रखता हूँ, कि जब मैंने बच्चे का एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया है फाइनल ईयर का,
तब तो उसकी फीस भी आ गई होगी, उसके नोटिस भी सारे क्लियर हो गए, अनटिल अनलेस हमें करनी ही नहीं चाहिए। और जब हो गया है और जब बच्चा आता है आखिरी दिन या एग्जाम पास होने के बाद, तो हमें उस बच्चे को हैंडल विद केयर करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा मेरी बाहर जाके ब्रांडिंग करने वाला है। यार आज गए थे यार रजिस्ट्रार सर, क्या आदमी है यार, 1 घंटे में काम करा दिया उन्होंने। अरे वो फलानी मैडम के पास लाइब्रेरी गए, उन्होंने खाना नहीं खाया, पहले उन्होंने मुझे नोटिस दिया, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि बाद में आओ। उन्होंने कहा अच्छा बेटा 5 मिनट रहो, करके दे रही हूँ। मतलब उन्होंने 5 मिनट में मेरा काम कर दिया। देन वी से इट्स अ ब्रांडिंग। तो जब मैं यहाँ ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब ब्रांडिंग हम करते हैं ना, तो आज की डेट में हम ब्रांडिंग, एक तो ये पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चे को ब्रांड करने की बात कर रहा हूँ। दूसरी ब्रांडिंग हम करते हैं सोशल मीडिया पे, और वो जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है, अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ। हम होटल गए, पोस्ट डाल दी, सिटिंग सागर गहरे, हैविंग लंच विद फैमिली, हैविंग लंच विद फ्रेंड, फीलिंग क्रेजी, फीलिंग सैड, मतलब ऐसी बहुत सारी पोस्टें हम डालते हैं और करते हैं। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप टीचर हैं, आप कोई स्टूडेंट नहीं है आज की डेट में, आप टीचर हैं। जब आप टीचर की हैसियत से पोस्ट डालते हैं और आप एक ऐसी पोस्ट डालें जिसमें आप चुलबुलापन दिख रहा है आपका, जिसमें आप अपना यंगस्टर का जो नेचर होता है वो आप दिखा रहे हैं, देन इट नेवर सूट्स टू योर प्रोफेशन। तो एक बार पोस्ट डालने के पहले सोचे, डू द पोर्ट्रे यू इन अ पॉजिटिव लाइट। आप जो पोस्ट डाल रहे हो, क्या वो आपको पॉजिटिव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? डू यू हैव पोस्ट और पिक्चर दैट माइट हिंडर योर चांसेस एट एम्प्लॉयमेंट। अब देखो मैंने एक शब्द यहाँ नया जोड़ दिया, एम्प्लॉयमेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे इनको। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो पोस्ट डालते हो उससे आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ता है, आपके करियर एडवांसमेंट में भी फर्क पड़ता है, मैनेजमेंट की नजर में भी फर्क पड़ता है। क्यों? आपकी पोस्ट से हमें आपके व्यवहार, हमें आपके नेचर, हमें आपकी हरकतें पता चलती है कि आप किस टाइप के, किस प्रकृति के और कैसे आदमी हैं। और जब हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज आप सेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कैरियर बढ़ाने के लिए आप कभी स्विच करना चाह रहे हो, कभी आप इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो। अभी तो आप चले फैमिली ग्रीवेंस थे, आपने यहीं की यहीं कर ली। फॉर गर्ल्स की बात मैं करूं, आज गर्ल्स की शादी नहीं हुई जब तक सेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। शादी हो गई मान लीजिए, और आप कहीं पुणे मुंबई और कहीं आप जॉब के लिए चले गए, तो वहां आप मान लीजिए कॉलेज की जगह आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सर्च कर ली। तो जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप सर्च करेंगे, वैसे तो अभी हमने यहाँ साथ ईसी की फैकल्टी मुझको दिख रही है, तो सॉफ्टवेयर, ये एग्जाम्पल हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का लिया, आप चाहें तो कोई भी एम्बेडेड सिस्टम की इंडस्ट्री में चले गए मान लीजिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको हायर करता ना, तो वो आपकी प्रोफाइल को देखता है, आपके फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर और लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करता है कि हाउ यू आर पोस्टिंग, व्हाट यू आर पोस्टिंग। तो एक सर्वे ये कहता है, मैं आपको यहां बताऊं, 70% ऑफ एम्प्लॉयर दे चेक योर प्रोफाइल बिफोर यू हायर। आपको हायर करने के पहले वो आपको चेक करते हैं कि व्हाट डज योर सोशल प्लेटफॉर्म, व्हाट डज योर सोशल प्लेटफॉर्म सेइंग। मतलब आप ये मान के चलिए, आपको अपने आप से ज्यादा सोशल मीडिया आपको पहचानता है। आप तो एक बार भूल भी सकते हैं कि मैं शुगर पेशेंट हूं, लेकिन शुगर पेशेंट अगर आप हैं और आपने अगर ऐसे गैजेट यूज कर रहे हैं जिसमें कहीं रिकॉर्ड हो रहा है आईओटी बेस्ड, मतलब आप तो आईओटी की सारी फैकल्टीज हैं, आज की डेट में सारे गैजेट्स आ गए हैं, सारे के डेटा हमारा क्लाउड पे है। तो अपन व्हाट्सएप पे बहुत सारे जोक आते हैं ना, कि अपन ने पिज्जा का ऑर्डर दिया तो पिज्जा वाला क्या कंप्यूटर बोलता है सर आपका आधार नंबर डालिए, आधार नंबर डाला तो फिर वो कहता है सर आपको शुगर है, आपको बीपी है, आप पिज्जा मत खाइए, पिज्जा में आप वो मत लीजिए ज्यादा, चीज मत लीजिए। मतलब समझ रहे ना, वो जो जोक आते हैं ना, वो जोक नहीं है, इट विल बी द रियली फैक्ट फॉर यू इन द फ्यूचर। आज की डेट में सोशल मीडिया आपको आप से ज्यादा जानता है। क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं, आप फोटो डालते हो, आपने कपड़े नए पहने फोटो खींच के डाल दिए, आपने खाना खाने जा रहे हो तो फोटो डाल रहे हो, फैमिलीज की फोटो डाल रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स की फोटो डालते हो, पेरेंट्स की फोटो डालते हो,
बच्चों की फोटो डालते हो, मतलब समझ रहे हो ना, आप घर से बाहर जा रहे हो और लिखते हो आई एम लीविंग टू भोपाल, गोइंग फॉर पिकनिक। मतलब चोरों को तो हम खुद ही निमंत्रण दे देते हैं, भाई मैं घर में नहीं हूँ, पिकनिक जा रहा हूँ। मतलब सोशल मीडिया जो है इट्स हाईली हाईली खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब सोचो, अगर आप प्रोफेशनल हो, आप अगर किसी आदमी को हायर करना चाह रहे हो, चलिए हायर करने की बात छोड़ो, मैं अगर बात करूं यंगस्टर्स की जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर मैं आपसे कहूं आपको किसी लड़की की शादी करना है, आपको कोई फलानी लड़की से बात करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? क्या उसकी प्रोफाइल पिक्चर खोलते हैं, उसका फेसबुक प्रोफाइल में देखते हैं, इंस्टाग्राम में क्या लिख रही है देखते हैं, ट्विटर पे क्या लिख रही है देखते हैं, और फिर लॉक होती है तो चिल्लाते हैं यार उसने लॉक कर रखी है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब समझ रहे हो, डाउट, एक क्वेश्चन ही आ गया डाउट का। पर वो अच्छी चीज है लॉक कर रखी उसने, क्योंकि उसने केवल वो चीज लॉक इसलिए कर रखी है कि हम केवल फैमिली और फ्रेंड्स को दिखाएंगे, अदरवाइज आई विल नॉट शो टू एनी पब्लिक। इट्स अ गुड फीचर कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें। तो सोशल मीडिया पे जब आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनली अगर हम बात करूं, अगर एम्प्लॉयर आप हैं तो आप भी चेक करते हो, और आप अगर एम्प्लॉई हैं तो भी आपको चेक करने वाला कोई बैठा है। तो 70% लोगों को नौकरी कई बार इस कारण से भी नहीं मिलती है। More than half of employers have found content on social media that cause them not to hire a candidate. मतलब वो कैंडिडेट को हायर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने ऐसे कंटेंट डाल रखे। तो हम यहाँ पे एक जो बात कर रहा था, एक छोटी सी मैंने, थिंक अबाउट द फॉलोइंग, वी मेक द फॉल्स स्टोरी व्हेन गोइंग फॉर जॉब। अभी क्या होता है कि जब हमको इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते ना, तो हम क्या करते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ दे, हम भी बच्चों को बोलते हैं क्या देखो टीसीएस आ रही ना, पहले टीसीएस के बारे में जान लो, टीसीएस को जान लिया फिर तुम उसके हिसाब से अपनी हॉबी चेंज कर लेना, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज कर लेना। अरे भाई तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज कर लो चाहे हॉबी चेंज कर लो, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे तो हॉबी का ऑप्शन भी आता है, और आपने कौन कौन से कोर्स करे उसका एंडोर्समेंट भी आता है। आप वहां कैसे चेंज कर लोगे? आप जो सर्टिफिकेट करते हो आप उसमें डालते हो आई एम IBM सर्टिफाइड प्रोफेशनल टुडे। मतलब आप जो फॉल्स स्टोरी बनाते हो ना, आप यहीं पकड़े जाते हो, सोशल मीडिया आपको वहीं कैच करा देता है कि आप यहाँ झूठ बोलने वाले हो। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ सोशल मीडिया और कॉज ऑफ द सोशल मीडिया कि हमको क्या नुकसान होता है सोशल मीडिया का। तो जो सोशल मीडिया पे हम जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तब मैं कुछ पॉइंट्स मैंने इस पर बात करी कि हमें नहीं लिखना चाहिए, व्हाट शुड वी नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल, रेसिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कई बार क्या होता है कि हम अपने साथ कलीग्स हैं, हम अपने साथ जातिवादी वाली टिप्पणी करते हैं, जैसे इंडिया में तो अपन जातिवाद की करते हैं, दूसरे देशों में बात करें तो वो गोरे काले को लेके नस्लीय भेद वाली बात करने लगते हैं। अपन लोग क्या होता है, कास्ट को लेके जल्दी टिप्पणी कर देते हैं, फिर अपन मोदी जी को टिप्पणी कर देते हैं, कभी अपन मैनेजमेंट को टिप्पणी कर देते हैं। मतलब तुम आप और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लिख देते हैं, और कई बार क्या होता है हम लिखते नहीं है, कोई चीज शेयर होके आती है तो अपन को लगता है यार क्या चीज लिखी इसमें, ये तो बहुत सही लिखा, मोदी जी ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं, उसको उठाया कॉपी और पेस्ट अपन ने कर दी, पोस्ट कर दी। मतलब देखिए अगेन आपका दिमाग नहीं चला था, लेकिन आपने क्या किया, कॉपी और पेस्ट मार दिया, पोस्ट तो हुई ना वो आपकी तरफ से ही। मीन्स आप उसको यस बोल रहे थे या आप उसकी बात से सेटिस्फाइड थे, दैट्स व्हाई यू हैव पोस्टेड इट। कई बार क्या होता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस से अनबन हो जाती है, बॉस ने आपको डांट दिया, अपने सीनियर ने आपको डांट दिया, कभी मैनेजमेंट ने आपको डांट दिया, और शाम को पता चला एक पोस्ट आ गई अपने पास, बड़ी खतरनाक सी पोस्ट आई, बॉस से रिलेटेड आ गई, या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई टिप्पणी आ गई, या कुछ वाक्य आ गया, अपन ने उठाया उसको पोस्ट मार दिया। अपन ने तो उसको क्या किया, एक जनरल पोस्टिंग की थी, क्योंकि उस समय आपके भाव, आपका मन खराब था, आपको वो 2 लाइन का स्टेटमेंट 3 लाइन का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके भाव उस समय बॉस के प्रति खराब थे। वो आपने स्टेटमेंट अच्छा लगा तो आपने कॉपी और पेस्ट, जो पेस्ट किया ना आपने, और वो बॉस तक वो पोस्ट पहुंच गई। मतलब बॉस को क्या समझ में आ गया, अच्छा तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, मतलब कल से आपका दिन और खराब होने वाला है। कई बार हम बच्चों के बारे में, कई बार हम अपने कस्टमर्स के बारे में, कई बार अपने कलीग्स के बारे में भी हम अब्यूज या कुछ अनगढ़ टिप्पणी कर देते हैं, या कुछ और लिख देते हैं, या कहीं जोड़ देते हैं। तो हम भली अनजाने में कर रहे होते हैं, या हमारी हो सकता है कई बार इंटेंशन भी नहीं होता है,
लेकिन चूंकि हमारी उस स्टूडेंट से अगर बहस हुई होगी या स्टूडेंट से बातचीत हुई होगी और उससे स्टूडेंट से रिलेटेड अपन ने डाला कि स्टूडेंट्स आर डफर टुडे, पता चला उस बच्चे ने लगा अच्छा मुझे डफर कह रहे हैं। मतलब आप सोचो कि अपन को नहीं लग रहा कि अपन ने क्या लिखा, लेकिन अगर सामने के पर्सपेक्टिव से देखें उसका परसेप्शन कुछ अलग ही है। वो उस पोस्ट को पता नहीं किस बैकग्राउंड में जोड़ दे, वो हमें नहीं समझ में आता कई बार। तो मेरा सिर्फ इतना है कि लेट अस अवॉइड दिस। अब नाउ एक एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं करने को। अगर आपको देखना है कि आप सोशल मीडिया पे आप कैसे पहचाने जाते हो, क्या आपकी इमेज है, तो आप अपने ब्राउजर में प्राइवेट ब्राउजिंग पे जाइए या इनकोग्निटो पे मोड पे जाइए, गूगल पे अपने आप को सर्च करिए, आप 4-5 पेज चेक करिए कहाँ कहाँ आप दिख रहे हैं, कौन कौन सी फोटो आपकी दिख रही हैं, और आपको लगता है कि कुछ गलत दिख रहा है तो आप उनको नोट करिए, उनकी लिंक्स, उन लिंक्स को खोलिए, डिलीट कर दीजिए या उनको फिक्स कर दीजिए, जैसे भी आपको करना हो, फिक्स देम और डिलीट देम, क्योंकि वो आपकी इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। सो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं। डू योर सेल्फ ब्रांड, डेवलप योर सेल्फ एज अ ब्रांड। मतलब अभी तो हम जो बात कर रहे थे कि कैसे ब्रांडिंग क्या ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस थी, फिर कैसे ब्रांडिंग हमें डैमेज होती है किन गलतियों से। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि हम अपने आप को कैसे ब्रांड बनाएं या कैसे हम अपने आप को ब्रांड शो करें। तो ब्रांड को शो करने के पहले मुझे सिर्फ इतना समझना है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूं उस प्रोफेशन में मुझे 24/7 जीना पड़ेगा। कब? जब मैं अपने आप को प्रेजेंट कहीं बाहर कर रहा हूँ। फैमिली में मत करिए, आप अपने पर्सनल में मत करिए, लेकिन आप अगर फैमिली से बाहर आपसे 4 लोग जुड़े हैं, देन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन योर प्रोफेशन। इन द सोशल मीडिया आपको अपने प्रोफेशन से शो करना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ भी, अपन गोवा गए, गोवा की फोटो खूब डाल रहे हैं फैमिली की, और वो अपना बच्चा देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है, और फिर वो कमेंट कर रहा है। आप समझिए रात को हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे, अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं हमें अपनी क्वालिटी टाइम को एंजॉय करना चाहिए, पर वो सोशल मीडिया में डालने के लिए नहीं थी सर। आप पर्सनल अपने कैमरे में रखिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, लेकिन आपने सोशल मीडिया में डाल दिया और बच्चा आपसे जुड़ा है। सारे बच्चे 70-80 बच्चे आपके पास हैं, 50 आपके लिए हीरो होंगे या 50 अच्छे होंगे, वो 10-20 तो बहुत खराब बच्चे होंगे ना, वो पता नहीं कहाँ मिसयूज करेंगे आपको। सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग यू पोस्ट रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिटी दैट यू फील प्राउड। मतलब उस आइडेंटिटी जिसको आप प्राउड फील करें, वो ही आइडेंटिटी आप शो करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ फादर अपने आप को फील प्राउड करता हूं, आप पोस्ट डालिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगेन सी दैट कि आप वो पोस्ट डाल रहे हो आपके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपको ये देखना है कि हाउ द पब्लिक विल रिएक्ट ऑन योर पोस्ट, पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी आपके पोस्ट पे। तो आप जो व्यू बना रहे हो, आपकी जो सोच है, आप अपनी सोच अपने दोस्त या अपने परिवार की सोच से ना चलें। आप ये सोचें कि अगर मैं ये पोस्ट डालूंगा तो एक जो अनजान आदमी जो बैठा है बाहर, वो मेरी पोस्ट को देख के क्या सोचने वाला है। अगर आप उस परसेप्शन पे जाओगे तब आपको समझ में आएगी कि भाई ये पोस्ट नहीं मुझे डालनी चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा अगर मैं कल नौकरी चेंज करने वाला हूं तो मुझे पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो मुझे एम्प्लॉय करने वाला है, हायर करने वाला है, वो मेरी इस पोस्ट को देख के क्या सोचने वाला है, वो मुझे सोचना पड़ेगा। मीन्स आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल लाइफ में शो करें। अब जल्दी टाइम हो गया मेरा जो, चलिए सेकंड नेक्स्ट इज अ क्रिएट अ वर्क ब्रांड। मतलब आप पर्सनल ब्रांडिंग जब आप कर रहे हो, देन वी से ऑटोमेटिकली अ वर्क ब्रांड इज क्रिएटेड। Means that brand should present your capabilities, your potential in a way that it helps a hiring manager spot you among a crowd of applicants. ये तो बात मैंने आपकी पर्सनल की, पर्सनल ब्रांडिंग आप कर रहे हो, कभी नौकरी बदलने की बात करते हो, कभी आपका कैरियर एडवांसमेंट की बात हो रही है, कभी मान लीजिए वीसीएम साहब है, राजपूत साहब है, आपका एचआर है, आपकी प्रोफाइल देखता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। देखिए आपकी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ 4,000 आदमी काम कर रहे हैं ग्रुप में, मैनेजमेंट 4,000 आदमी की नहीं प्रोफाइल, लेकिन कभी जब इंक्रीमेंट की बात आती है, जब काम की बात आती है, तो आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो जो प्रेजेंस नहीं दिखा पाते उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखा देता है। तो लेट देम नो
कि हम जिस आदमी को चूज कर रहे हैं वो राइट पर्सन, मतलब अगर आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सो डॉन रेस्मुशियन जो है वो कहते हैं, उन्होंने एक कोट दिया है फॉर जॉब सीकर्स। जॉब सीकर मीन्स अगर आप ब्रांडिंग के लिए किया कि अगर आप नौकरी ढूंढने वाले हो तो अपनी ब्रांडिंग करने के पहले फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डालने के पहले सोचो, ब्रांडिंग इज हाउ वी डिफाइन अवर सेल्फ in the workspace while at the same time incorporating the personal element that make us who we are। मतलब आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ अगर उस पर दिखा रहे हो देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं, देन इट्स ए ब्रांडिंग पार्ट। सो डेवलप योर वर्क ब्रांड इन 4 स्टेप। वर्क ब्रांड कहो चाहे पर्सनल ब्रांड की बात करें। पहली चीज, क्रिएट अ वर्क ब्रांड और ड्राफ्ट योर वर्क दैट एक्साइट्स यू। मतलब आपको जो अच्छा लगता हो, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, जिससे आपको बड़ा उत्साह आता हो, उस टाइप से आप अपने आप को शो पास करें। डिसाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट वेयर टू ब्रांड योरसेल्फ। बहुत सारे सोशल मीडिया उपलब्ध हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, मौज है, पता नहीं आजकल तो मतलब नया मोबाइल खरीदो तो बहुत सारे आ जाते हैं साथ में फ्री में। तो आपको देखना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है अपने आप को ब्रांड करने के लिए। जनरेट आइडियाज व्हाट टू शेयर दैट एक्सप्रेस यू और टू बिल्ड योर इमेज। हमें ऐसे आइडिया सोचना है जिससे मेरी इमेज बिल्ड हो। हमें ऐसी चीजें लिखना है फेसबुक पे या अपने ब्रांडिंग में जिससे आपको एक अच्छा लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई आईआईटी का कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया तो अपन लिंक्डइन पे तो लिखते ही हैं टुडे आई गॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनपीटीईएल। जी यहाँ भी आप पोस्ट करो टुडे आई सर्टिफाइड फ्रॉम एनपीटीईएल ऑन सी प्लस प्लस और जावा और एम्बेडेड सिस्टम और पाइथन। तो जो उससे क्या आपकी इमेज बिल्ड हो रही है। नीचे आइडिया जो है ये यहाँ से आ रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आइडिया। एंगेज अदर्स, आप अपने बच्चों को एंगेज करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को एंगेज करो, उनसे बोलो उसको शेयर लाइक कर दो। वो अभी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की बात करूंगी। पर्सनल ब्रांड आपने आज एनपीटीईएल का सर्टिफिकेशन किया है, लोग आपको अगर शेयर करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे, आप मोटिवेटेड भी होंगे और आपके बारे में लोग स्प्रेड होगा कि यार उसने वो पाइथन पे कोर्स कर लिया है। सो इन दिस वे यू कैन डेवलप योर वर्क ब्रांड। वर्क ब्रांड बनाने के साथ साथ एक हमारी टैगलाइन भी बनाना चाहिए मुझे, सिंगल सेंटेंस टैगलाइन जो मुझे कहीं कहीं लिखनी पड़ती है। जैसे लिंक्डइन पे हमें लिखनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन है एक प्रोफाइल के साथ। हम देखो आप रिज्यूम या बायोडेटा जो बनाते हैं उसमें भी हम कई बार लिखते हैं हमारा विजन क्या है। विजन इज अ फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ अ टैगलाइन ओनली। तो एक छोटी सी टैगलाइन हमारी जरूर होना चाहिए और हमें सोचना है कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाह रहा हूँ, उससे रिलेटेड हमें टैगलाइन बनानी चाहिए जो एक या तो कॉमन टाइप की हो या फिर जिस प्रोफाइल में आप जाना चाहे तो उसको कहीं वो लिंक करती है। फिर वेयर विल यू प्लांट योर वर्क ब्रांड। अब वर्क प्लांट जो है कहाँ हमें अपने आप को करना है शो कॉस्ट। तो देयर आर नंबर ऑफ सोशल नेटवर्क वेबसाइट। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नंबर 1 द प्रोफेशनल नेटवर्क्स, सेकंड द सोशल नेटवर्क, थर्ड इज द निशी नेटवर्क्स। प्रोफेशनल नेटवर्क की बात हम जब करें तो उसमें सबसे पहले आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द किंग ऑफ द प्रोफेशनल नेटवर्क। अगर आप टीचिंग में लाइन में हैं तो आपको टीचिंग प्रोफेशनल यहाँ मिल जाएंगे। आप बिजनेस लाइन के हो तो बिजनेस प्रोफेशनल आपको मिल जाएंगे। आप एचआर है तो एचआर आपको बहुत सारे यहाँ मिल जाएंगे। आप अगर मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग के नाम के बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपको मिल जाएंगे और आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। मीन्स आपके रिलेशंस यहाँ डेवलप कर सकते हो आप आराम से। एक उसी में एक और है ग्लासडोर। ग्लासडोर इज अ ग्रेट प्लेस टू पोस्ट योर रिव्यू ऑफ द करंट एम्प्लॉयर। आप अभी जहाँ काम कर रहे हो ना उसके बारे में आप अपने रिव्यू डालते हो। और जब आप नौकरी सर्च करने जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं नौकरी चेंज करना है, मुझे ये पता करना है कि एसआरएम यूनिवर्सिटी बेंगलोर कैसी है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आजकल तो आप जानते हो पेड कैंपेन होता है, लेकिन ग्लासडोर में आप जाओगे और सर्च करोगे ना तो वहां जिसने डाला होगा ना वो एम्प्लॉय होगा वहां का, हम तुम जैसे एम्प्लॉय बैठे होंगे। हो सकता है हमने वहां भी पेमेंट और पेड वाले चला रखे हो, फ्री वाले चला रखे हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको हकीकत बयान भी करेंगे। तो ग्लासडोर इज अगेन अ प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। अगर हम सोशल नेटवर्क की बात करें तो आप सभी जानते हो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। फिर फेसबुक के बारे में आप जानते हो आज की डेट में फेसबुक पे जो है यंग जनरेशन से ज्यादा तो हमारे मम्मी पापा लोग जुड़ गए हैं।
और अगर आपको यंग जनरेशन से कनेक्ट करना है एडमिशन के लिए, तो आप 13 साल से 30 साल का बच्चा इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे आप अपने आप को शो पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे आप अपनी पोस्ट डालिए, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और ऐसी बहुत सारी वहां पे कैरियर वेबसाइट है, मार्केटिंग की वेबसाइट है, जो इंस्टाग्राम में अपनी चीजें दिखाते हैं। शेयर बाजार से रिलेटेड आप काम करते हो तो वहां पे बहुत सारे शेयर बाजार के भी हैं, जो हर 5 मिनट में एक पोस्ट आती है कि देश शेयर बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, बिटकॉइन क्या है, डोगी कॉइन का है, किसने क्या ट्वीट किया, किससे क्या फर्क पड़ने वाला। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा अपडेट मिलता है। आप अगर थोड़ा सा चुलबुलापन है तो टिकटॉक है आपके पास, मौज है, जहाँ आप केवल अपना चुलबुलापन दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इसके मार्केटिंग आइडियाज आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। एक होता है ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग का ही है। ट्विटर बेसिकली न्यू आइडिया शेयरिंग, और आप किसी को अपनी बात कहना पहुंचाना चाह रहा हो उसके लिए जनरली यूज ज्यादा होता है। हमें @मोदी लिख के हमने लिख दिया कि मोदी जी ऐसा होना चाहिए, तो मोदी जी से रिलेटेड जो ट्विटर हैंडल करता होगा उस तक वो ट्वीट पहुंच जाती है। तो ट्वीट मतलब अपनी बात, अपना आइडिया किसी को आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं। एक होता है निशी नेटवर्क, ये सबसे अच्छा नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, आप ईसी के फैकल्टीज हैं, आपको अगर एम्बेडेड सिस्टम के 25-50-100 लोगों से जुड़ना है, तो आप सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे सोशल मीडिया साइट्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम। एक आपको वही वही प्रोफेशनल मिलेंगे उसमें जो एम्बेडेड सिस्टम की ही बात कर रहे होंगे, केवल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाले, सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक वेबसाइट, एक पूरा ग्रुप बना होगा, वो केवल उसी की बात कर रहे होते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, हाउ कैन आई गेट सॉल्व इट। तो वो कोई आंसर दे रहा होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा ऐसा करके देखो। मतलब ये बहुत सारे डेवलपर्स प्लेटफॉर्म है, म्यूजिशियन प्लेटफॉर्म है, नर्स के प्लेटफॉर्म है, एम्बेडेड सिस्टम के प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेटफॉर्म्स है। आप यहाँ पे जुड़िए। सो हाउ विल यू मेक योर ब्रांड ग्रो? तो सीधी सीधी बात है, सर्फ योर सोशल मीडिया फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटे थोड़ा सा काम करिए। टर्न ऑन नोटिफिकेशन, अगर कोई आपको लाइक शेयर कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको थैंक यू बोलिए। और सो काश योर वर्क ब्रांड विल हेल्प यू टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जब कोई आपको लाइक करता है, गुड लिखता है, तो आपको खुद प्राउड फील होता है और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। एंड दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब आप क्वेश्चंस हैं कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हैं, और मैंने जो बात करी है वो केवल पर्सनल ब्रांड की करी है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करते हैं मेरे ख्याल से सबको आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि जो मैं आपको सिखाऊं। एनीथिंग जो आप अगर पूछना चाहें, आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, कोई कुछ कहना चाहे? यस सर। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोल दें नहीं और सर, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन बोल दें। सर आपका सेशन तो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब हम लोगों को मतलब बहुत अच्छी चीजें बातें सुनने को मिली हमें उससे। थैंक यू वेरी मच सर। अपना सर मैं अगर वही ब्रांडिंग फेसबुक ट्विटर की बात करता तो हम सब बोर हो जाते हैं, क्योंकि जी हम सर, रोज नहीं कोई बहुत काम अच्छा। करते हैं। इसलिए मैंने पर्सनल ब्रांड को लेके चले कि अपन अगर पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो हमें अपने फायदा तो है ही, साथ में कॉलेज को भी फायदा हो ही जाए। हाँ वो तो सही है। श्री कृष्णा सर, विशाल नमस्ते सर कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी। नहीं सर, नहीं। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।